बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 15 की एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ प्लेन इज एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर एंड इज 500 मीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट एज शोन इन द फिगर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल टू लैंड एट द एयरपोर्ट। तो वो कह रहा है कि एक प्लेन है जो कि 300 मीटर की ऊंचाई पर है और 500 मीटर अवे है वो एयरपोर्ट से। तो बताइए कि कितना डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना पड़ेगा एयरपोर्ट पर लैंड होने के लिए। तो दरअसल यहाँ पे देखें फिगर भी उसने दी होगी क्वेश्चन में, तो 2 वैल्यूज़ गिवन है। तो हमें ये थर्ड वैल्यू, ये वाली जो है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल टू लैंड एट एयरपोर्ट, के एयरपोर्ट पर लैंड होने के लिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना उसे ट्रैवल करना पड़ेगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे, ठीक है, इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। वी नो डैट हाइपोटेनियस, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। तो वी नो डैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब तमाम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, और इसके सामने ये हाइपोटेनियस और ये है ए बी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। तो बेस ये होती है, बी सी है बेस, तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये है ए सी, हाइट है जो, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होती है, वो है ए सी इसका स्क्वायर। अब इन तमाम की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए बी ये हमने फाइंड करना है, ठीक है, ए बी हमने फाइंड करना है। ये वैसे का वैसे ही आ गया बी सी, और बी सी की मेजरमेंट क्या है 500, तो बी सी की प्लेस पे आ गया 500 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, प्लस ए सी। तो ए सी हमारे पास क्या है 300, तो ए सी की प्लेस पे आ गया 300 और यूँ इसके ऊपर भी आ गया स्क्वायर। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 500 का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 और 20 का स्क्वायर 40 में चेंज हो जाएगा, प्लस इधर भी 3 का स्क्वायर लिया तो 9 और 20 का जब स्क्वायर होगा तो वो 4 टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे 25 और साथ में 40 और फिर 9 है और इसके साथ में भी 40। अब इसको ऐड किया तो 40 वैसे के वैसे ही आ गए, 9 और 5 14, 4 आ गया, 1 कैरी चला गया, 3 और 2 और 1 3, तो ये आ गया हमारे पास 3 4 और साथ में 4 टाइम 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए बी के ऊपर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है। इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और यूँ ए बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ये जो 34 है इसको हम सेपरेट कर देंगे और जो 1 है और जो 40 है उसके साथ 1 लगा के इसको अगर इनको मल्टीप्लाई करें दोबारा यही आ जाता है। तो हम 34 को सेपरेट कर देंगे और 10,000 जो है वो उसको सेपरेट करके लिख देंगे और इस सारे के ऊपर आ गया अंडर रूट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू, इन दोनों का अंडर रूट सेपरेट कर देंगे, 34 का सेपरेट कर दिया और मल्टीप्लाई 10,000 का जो है वो सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, अंडर रूट 10,000 का अंडर रूट लें तो वो हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 10,000 का हमने अंडर रूट ले लिया और वो हमारे पास आ गया 100, ठीक है। आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसे करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से भी आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी रहे कि ये कैसे आ गया है। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया और कैलकुलेटर के ऊपर हम जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ये स्क्वायर रूट आ गया और किसका, 10,000, 1 2 3 4। तो इस तरह से देखें 10,000 का अंडर रूट 100 आ गया, ठीक है। और चूँकि 34 एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है किसी का, इसलिए इसको ऐसे कैसे लिखेंगे और यूँ हमारे पास ए बी और ये इक्वल आ जाएगा, 100 को पहले लिख लेंगे और 34 का अंडर रूट बाद में, और साथ में इसके यूनिट लगा देंगे मीटर, क्योंकि बाकी के भी जो हमारे पास लेंथ है, मेजरमेंट है, वो भी मीटर में है।
लिहाजा ये वाली जो मेजरमेंट आई है ये भी मीटर में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अ लैडर 17 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, द फुट ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, हाउ हाई अप द वॉल विल द लैडर रीच। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि एक लैडर है, एक सीढ़ी है जो कि 17 मीटर की है और वो एक वर्टिकल दीवार के साथ लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रफ सा स्केच बना लिया है। ठीक है, ये हमने ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम वॉल कंसीडर कर लेते हैं, और जबकि ये जो है ये लैडर है जो कि इसके साथ वॉल के साथ जो है वो लगी हुई है। ठीक है, और इस लैडर की उसने लेंथ बताई है कि 17 मीटर है ये जो लैडर है। ठीक है, ये लैडर बेसिकली यहाँ पे लगी हुई है वर्टिकल वॉल के साथ, और इस लैडर की जो लेंथ है वो है 17 मीटर। जबकि वो कह रहे हैं द फुट ऑफ द लैडर, जो लैडर का फुट है, ठीक है, यानी ये वाला हिस्सा, द फुट ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये 8 मीटर दूर है फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ये वॉल है और ये इसकी बेस है। ठीक है, तो फुट ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अवे, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर है। ठीक है, तो फुट ऑफ द लैडर इज 8 मीटर, लैडर का जो फुट है वो 8 मीटर अवे है, दूर है किससे, फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, वॉल की बेस है, ये वॉल है और ये इसकी बेस। ठीक है, तो ये आ गया 8 मीटर। हाउ हाई अप द वॉल विल द लैडर रीच, ये हाई अप द वॉल कि जहाँ तक ये लैडर पहुँचेगी। ठीक है, और कितनी ऊंची जो है वो दीवार होगी जो कि लैडर इसके साथ यहाँ तक पहुँचेगी। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये वॉल की जो हाइट है वो फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक फिगर ड्रॉ कर ली। इस फिगर को हम एक नाम दे लेते हैं ए बी एंड सी का। ठीक है, अब इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो ये जो ए सी की लेंथ है ये फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट के जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हम। हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमारे पास ये है ए बी, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे पुट कर दिया हमने ए बी, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये होता है। ठीक है, ए सी, तो यहाँ परपेंडिकुलर पे आ गया ए सी, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया प्लस बेस है, तो बेस हमारे पास है बी सी, तो यहाँ पे आ गया बी सी और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमारे पास आ गया ए बी, उसके बाद परपेंडिकुलर आ गया है ए सी। ठीक है, और उसके बाद बेस आ गई है बी सी। अब इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ए बी, तो ए बी की मेजरमेंट हमारे पास कितनी है, 17 मीटर, तो ए बी की मेजरमेंट यहाँ पे आ गई 17 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो ए सी हाउ हाई अप द वॉल है जो कि हमने फाइंड करनी है, तो ए सी को हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे प्लस बी सी, तो बी सी की मेजरमेंट कितनी है 8, तो बी सी की प्लेस पे आ गया 8 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर हम फाइंड कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है, 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 17, 17 मल्टीप्लाई बाय 17, तो इस तरह से 17 का स्क्वायर लेने से आ गया 289, 289 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 8 जार 64। अब हम क्या करेंगे, ए सी हमें चाहिए, 64 को इधर मूव कर लेंगे, इधर आके 64 माइनस हो जाएगा और इधर रिमेनिंग रह गया ए सी स्क्वायर। अब इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, 289 में से हम माइनस कर देंगे 64 को। ठीक है, तो यूं इसको माइनस किया तो आ गया 225, 225 इज इक्वल टू ए सी और इसका स्क्वायर। अब हमें ए सी की मेजरमेंट फाइंड करनी है, इसके ऊपर जो स्क्वायर है उसको खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, इस तरह ए सी, और अब इसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, अंडर रूट जो है वो हम ले लेंगे 225 का, और यूं 225 का अंडर रूट लेके क्या आ गया 15 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया 15 मीटर। आर लिखकर ए सी की लेंथ जो है वो इक्वल आ गई है 15 मीटर के। ठीक है, यानी कि 17 मीटर की जो लैडर है वो और 8 मीटर अवे हो अगर वॉल की बेस से, तो तब वो कितनी हाइट की वॉल के साथ ये लगी होगी, 15 मीटर। ठीक है,
हाउ हाई अप द वॉल, 15 मीटर जो है वो हाई होगी वॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 15 मीटर आंसर रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आ स्टूडेंट ट्रेवल्स टू हिज स्कूल बाय द रूट एज शोन इन द फिगर, फाइंड मेजरमेंट ए डी द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो ट्रैवल करता है अपने स्कूल बाय द रूट, ठीक है, इस रूट के ज़रिए वो अपने स्कूल जाता है। ये यहाँ से होता हुआ, ठीक है, ये ए जगह पे उसका हाउस है, ठीक है, यहाँ पे उसका हाउस है और यहाँ से वो ट्रैवल करता हुआ ये स्कूल तक जाता है। तो वो कह रहा है कि फाइंड मेजरमेंट ए डी, हमने ये ए है और ये डी है, ठीक है, द डायरेक्ट डिस्टेंस है, ये डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल। हाउस टू स्कूल यानी हमने इस रोड से नहीं जाना बल्कि ये डायरेक्ट डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो है वो लाइन लगा दूँ तो इस तरह से ये डायरेक्ट डिस्टेंस वो कह रहा है हाउस टू स्कूल, ये हाउस है और ये स्कूल है डी पे, ए पे हाउस है और ये डी पे स्कूल है, ये डायरेक्ट डिस्टेंस ए डी ये हमने फाइंड करना है, ठीक है, फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल। अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो बेस और हाइपर परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। ये हाइपोटेनियस हमारे पास आ गया ए डी। अब हमें क्या करना है, बेस और परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड है। ये देखें, ये जो बी से सी तक का डिस्टेंस है ये बिल्कुल इतना ही है जितना कि यहाँ पे हमारे पास, हम अगर इस डिस्टेंस को यहाँ पे इसके पैरेलल ले लेते हैं, ठीक है, तो जितना ये 6 किलोमीटर है बी से सी उतना ही यहाँ से ए, और अगर हम यहाँ पे जो है वो ये अगर 2 किलोमीटर है ए से बी तो फिर इस पॉइंट से सी तक का भी जो फासला है ये भी 2 किलोमीटर ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इसके सामने ये पैरेलल लाइन ले लेंगे, ठीक है, 6 किलोमीटर के सामने ये अगर बी से सी, इसको हम जो है वो ई पॉइंट का नाम दे लेते हैं, ए बी सी डी और ई, यानी जितना बी से सी 6 किलोमीटर है इसके सामने वाली जो लाइन है ए ई ये भी फिर कितनी है, 6 किलोमीटर है, और जितना ए से बी 2 किलोमीटर है उसके बिल्कुल सामने ई से सी ये भी कितना है, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हमने बी सी की पैरेलल लाइन ए ई ली और जितनी इसकी लेंथ उतनी ही इसकी लेंथ, इसी तरह हमने ए बी की जितनी मेजरमेंट है उतनी ही इसके सामने वाली की जो मेजरमेंट है ये भी बिल्कुल उतनी ही है जितनी कि ए से बी है, उतनी ही यहाँ पे ई से सी की मेजरमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बेस भी आ गई है और परपेंडिकुलर भी आ गया और ये हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हम पाइथागोरस का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे और लिखेंगे वी नो डैट के जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पे परपेंडिकुलर को और बेस को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, ये मेजरमेंट ए डी, ठीक है, यानी हम क्या ट्राइंगल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी ई, और इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमारा हाइपोटेनियस क्या है, ए डी, और हम यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट करेंगे ए डी, मेजरमेंट ए डी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। अब बेस हमारे पास ये है, ठीक है, ए ई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट ए ई और इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर में देखें हमारा परपेंडिकुलर ये सी से ई भी है और डी से सी भी है, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल डी ई फाइंड करना है। तो ये जो टोटल डी ई है ये किसके इक्वल होगा, यानी डी सी और प्लस सी ई, ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो टोटल डी ई हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे डी ई की टोटल मेजरमेंट फाइंड करने के लिए डी सी और सी ई दोनों को प्लस कर लेंगे। तो डी सी कितना है, 3 किलोमीटर, तो डी सी की प्लेस पे आ गया 3 प्लस सी ई, तो सी ई हमारे पास कितना है, सी ई है 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो इस तरह टोटल मेजरमेंट डी ई की जो कि हमें रिक्वायर्ड है 3 + 2 वो कितनी आ गई, 5 किलोमीटर। ये डी ई हमारे पास टोटल जो है वो परपेंडिकुलर यहाँ पे लिखा जाएगा मेजरमेंट डी ई और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, मेजरमेंट ए डी ये तो हमने फाइंड करना है, फाइंड मेजरमेंट ए डी, तो इसको हम वैसे का वैसे लिख लेंगे, मेजरमेंट ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ए ई,
तो ए ई की मेजरमेंट हमारे पास कितनी है 6 किलोमीटर, तो ए ई आ गया 6 किलोमीटर इसका स्क्वायर प्लस डी ई, तो डी ई हमारे पास ये है, ठीक है। तो डी ई की टोटल मेजरमेंट हमने फाइंड की है, डी सी और सी ई इन दोनों को प्लस करके, तो वो हमारे पास टोटल मेजरमेंट डी ई की कितनी आ गई है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो लिहाजा डी ई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 5 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो मेजरमेंट ए डी इसका स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 6 का स्क्वायर लिया तो 36 प्लस 5 का स्क्वायर लिया तो 5 5 आर 25, ठीक है। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, मेजरमेंट ए डी इसका स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 25, 6 और 5 11, 1 आ गया, 1 कैरी चला गया, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हमारे पास आ गया 61। अब यहाँ पे देखें ए डी के ऊपर स्क्वायर है, हमें इस स्क्वायर को खत्म करना है क्योंकि ए डी की मेजरमेंट चाहिए, तो उसके लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ये इससे कट हो गया। इस तरह मेजरमेंट ए डी जो कि हमने फाइंड करना थी वो हमारे पास आ गई √61 और साथ में आ जाएगा यूनिट किलोमीटर, क्योंकि सारी की सारी मेजरमेंट्स किलोमीटर में है, लिहाजा इस ए डी के साथ भी यूनिट यूज़ होगा वो किलोमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से जो मेजरमेंट हमने फाइंड करना थी ए डी की वो आ गई √61 किलोमीटर। चूँकि ये किसी नंबर का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 61, इसलिए इसको हम अंडर रूट के अंदर ही लिख लेंगे।